बोल बच्चे। यस समर्थ, आर मैम यू आ गया। अंडरस्टैंडिंग? सोच ले बच्चे, कहीं पे भी यस कोई मैम। डाउट है देखो मेरी बात समझिएगा। मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब पे बहुत मैटर है, बहुत, देर इज नो एंड टू द मैटर। लेकिन पहली चीज़ तो 100 वीडियो में एक वीडियो ढूंढना जहाँ पे आपको समझ में आ जाए, एक दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंडली, जब तुम यहाँ पे कर रहे हो तो समझ लो उसको। मैं आपको बताती हूँ, वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ना बेटा, आपको इतना बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से कोई स्टार्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि एक एक चीज़ जो मैं समझा रही हूँ ये एक बार समझ में आ जाएगी, फिर तुमको सबका समझ में आएगा। पर अगर ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तो तुम कितनी 100 वीडियो देख लीजिएगा, एग्जाम से एक रात पहले तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, गेट योर कॉन्सेप्ट क्लियर राइट नाउ। मेरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया? हाँ मैम, एक बार वो माइनॉरिटी वाला बताना, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। वो सबको ही हो गया था, मैंने सबको बताया स्टार्टिंग से बता रही हूँ। ठीक है, देखो, तो देखिएगा, आई होप एवरीबडी इज कनेक्टेड। ठीक है, देखो, तो मैं सिंपल सी एक बात बोल रही थी, देखिएगा। तो मेरे पास अगर ये जंक्शन है और मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया समझने का, तो जैसे मर्जी समझ लो, लेकिन मेरे को दोनों मेथड समझने ज़रूरी है। वैसे क्यों? क्योंकि जब तुम आगे का पढ़ोगे एलईडी, जब तुम आगे का पढ़ोगे सोलर डायोड, ये सब, उसमें ये वाला जो हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है ये समझ ही नहीं आएगा, ये वहाँ लगता ही नहीं है वहाँ पे। तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग समझने के लिए ईजी है, ठीक है ना? तो समझो, तो होगा क्या कि आपको पता था ये पी एंड है, ये एन हैंड है, हमने कर दी फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग मतलब बैटरी जोड़ना। पॉजिटिव एंड को हमने पी से जोड़ दिया और नेगेटिव एंड को हमने एन से जोड़ दिया। आकाश, देवेंद्र, कुणाल, गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग? बताइएगा। यस मैम। यस आप मैम। ये देखिएगा, तो पी है, ये एन है, और पी साइड पे हमें पता है कि मैम एन में बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग गए बच्चे? ये बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और इस साइड पे बड़े सारे होल्स थे, ये होल्स थे। क्योंकि पी साइड में, पी साइड में, अंडरस्टैंड एवरीबडी, पी साइड में होल्स क्या है बच्चे? मेजॉरिटी। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? माइनॉरिटी। और एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजॉरिटी। और होल्स क्या है? माइनॉरिटी। मैम पर अब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में गए थे तो उसमें माइनॉरिटी हो रही है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, आप ओरिजिनली की बात करो। जब आपने ये जंक्शन बनाया था, जब कोई बैटरी नहीं करी थी, अनबायस था, अनबायस मतलब कोई बैटरी नहीं जोड़ी थी, तब ये जंक्शन ही था ना सिर्फ। और उस जंक्शन के यस मैम। हालात क्या थे कि ये जब इलेक्ट्रॉन भागे तो यहाँ नेगेटिव 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 इकट्ठा हो गया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स भागते भागते आए, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ लो थी। तो जैसे भागे तो यहाँ के होल्स भरे, यहाँ नेगेटिव आ गया। तो जहाँ से आए वहाँ पे नेगेटिव छोड़ के आ गए। तो ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई थी। डिप्लीशन लेयर मतलब एक ऐसी लेयर जंक्शन के दौरान जो होल्स को, अगर कोई होल इधर जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं देगा, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाता है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ पे हमारे क्या क्रिएट हो गए थे? होल्स क्रिएट हो गए थे, पॉजिटिव। तो अगर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई ब्लू इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो ये पॉजिटिव उसको पीछे खींच लेता है। तो जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको ये बोला था कि बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल समझने के लिए समझ लो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, समझने के लिए क्या करता ही है। और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट करता है? पॉजिटिव। तो हमने समझा कि फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो इसको समझ लो। पहला बोलेगा सर्किट डायग्राम बना दो। तो सर्किट डायग्राम, ये जो तुम समझ रहे हो, ये जो मैं डायग्राम बड़ा सा बना रही हूँ, ये डायग्राम तो सिर्फ समझने के लिए है। लेकिन असलियत में आपको सर्किट डायग्राम जो बनाना है, वो सर्किट डायग्राम में बनाना है ये पी, ये एन, ये जंक्शन, और तुमको फॉरवर्ड बायसिंग दिखानी है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे जुड़ेगा। ये बन गया डायग्राम, खत्म केस। दूसरा आपसे पूछेगा कि ये पी है, ये एन है, आपने लिख दिया। वैसे अगर नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है, नोटेशन ही ऐसी कि ट्रायंगल मतलब पी, ठीक है। फिर तुमसे पूछेगा कि कौन सा करंट जंक्शन पे, फिर बोलेगा कि बताओ फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर को सपोर्ट करती है या उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको कम करती है या उसको बढ़ाती है। तो डिप्लीशन लेयर को ये क्या करती है?
डिप्लीशन लेयर को ये इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हो, खूब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो वो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन जब भागे, या मोटी मोटी भाषा में समझ लो कि नेगेटिव ने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जंक्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस खत्म ही हो गए ना लगभग। मान लो 5 थे या 6 थे, 6 थे मान लो, तो 6 में से, राइट प्रीति, 6 में से मान लो 5 न्यूट्रलाइज हो गए, एक ही तो रह गया। तो आप ये समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर गए बेटा, और जब इलेक्ट्रॉन्स भर गए, समझे, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो होल्स बने थे वो इलेक्ट्रॉन से भर गए और बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने लग गए, तो जब बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने लग गए तो आप देखो कि ये वाले हम कहेंगे कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया था क्योंकि ये पॉजिटिव था। तो एज अ रिजल्ट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ से अब होल्स जाएंगे और यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि असलियत में देखो मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, होल तो एक नाम का कॉन्सेप्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेगा तो पीछे होल छोड़ के आएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली बैटरी के पास चले जाएंगे, तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी चिप पूरी हो गई। मैं समझा रही थी कि अगर सोचो जो पी साइड में ये ब्लू माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एन साइड पे ये जो माइनॉरिटी के होल्स हैं, मान लो ये सोच ले कि भाई हम नहीं, मेजॉरिटी को तो छोड़ो, चलो हम भी चलते हैं, हम भी जंक्शन पार करते हैं। मेजॉरिटी तो समझ में आ गया ना सबको, मेजॉरिटी का तो लॉजिक क्लियर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, जब तक बैटरी नहीं लगाई थी तो वो इलेक्ट्रॉन्स भागे 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 भागे, पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए के कारण एक टाइम के बाद उनका मूवमेंट जंक्शन के अक्रॉस रुक गया। क्योंकि वो यहाँ से भागे तो यहाँ होल छोड़ के आए, तो यहाँ प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया, तो फिर उनकी वजह से भी उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक गया। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई जिसने रोक दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट हो गया, यहाँ पे रोका गया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से। फिर मैंने बैटरी लगा दी, तो नेगेटिव चार्ज ने जैसे ही ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करा, इलेक्ट्रॉन्स ने फिर भागना शुरू कर दिया क्योंकि फिर रुकावट खत्म हो गई। तो भाई मेजॉरिटी का तो सिंपल सा खेल है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो की तरफ भागेंगे, विच इज ओके। और इलेक्ट्रॉन जब आगे भाग जाएगा तो अपनी जगह पे छोड़कर आएगा होल। तो हम जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा तो यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन भर देगा, तो होल हम कहेंगे होल यहाँ आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो आपकी किताबें कहती हैं कि होल्स की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी पी से एन, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी एन से पी। देखो इसके आंसर लिख ही नहीं पाओगे अगर समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर सोचो फॉरवर्ड बायसिंग में माइनॉरिटी वाला कहता है कि हम भी चलते हैं, जंक्शन पार करते हैं, ये छोटे 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 इलेक्ट्रॉन से बेटा, ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन से बचे। ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि चलो भाई हम भी चलेंगे जंक्शन पार करने। तो वो बेचारे भागे कि भाई आप तो सब न्यूट्रल है, जंक्शन पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बैटरी लगी हुई है बढ़िया। तो आप ये समझो कि ये भागा, लेकिन सामने कौन दिख रहा है उसको, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, जंक्शन ये देखो पी टाइप में होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। पी टाइप में होल्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो पी टाइप में अगर होल्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि भाई मूवमेंट होल्स का तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि होल्स को समझ लो अगर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव को खींच ही रहे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो पी टाइप की साइड के माइनॉरिटी हैं वो सोचते हैं कि भाई हम करेंगे जंक्शन पार, तो सामने खड़ा है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करा है इस बैटरी ने। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को पार कर पाएंगे जबकि उनके सामने इतना नेगेटिव चार्ज है? बताओ, क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे धक्का मार रहा है इलेक्ट्रॉन्स को कि तुम जाओ इधर, और ये वाले जो माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे? क्या ये माइनॉरिटी के नीले वाले इलेक्ट्रॉन्स, पी साइड के माइनॉरिटी के नीले वाले इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को इधर की तरफ पार कर पाएंगे बेटा? नहीं कर पाएंगे कि कर पाएंगे, बताइएगा। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि भाई इस जंक्शन के अक्रॉस हमें कौन से चार्ज कैरियर्स
ज्यादा चलते हुए दिखे, मेजॉरिटी का मूवमेंट दिखा कि माइनॉरिटी का दिखा, इस जंक्शन पे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब मुझे दिखा कि भाई ये जो n के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले और n के जो इलेक्ट्रॉन्स चले तो n साइड में इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी हैं, समझे बात। n में इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी हैं। उदय को कुछ समझ में आ रहा है? उदय, उदय आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? या है भी नहीं कि नहीं है ही नहीं, वो तो यस मैम। है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से बनने वाला करंट है, क्योंकि यहाँ पे दो कैरियर्स हो गए ना अभी, माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दोनों से बनने वाले करंट के नाम अलग अलग हैं। माइनॉरिटी करंट कैरियर जो है, तो माइनॉरिटी करंट का नाम है ड्रिफ्ट करंट और मेजॉरिटी का नाम है डिफ्यूजन करंट। तो सवाल आपसे पूछेंगे कि डिप्लीशन लेयर को फॉरवर्ड बाइसिंग में बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, तो हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर विल बिकम थिन, विल बिकम थिन। तो थिन का मतलब कि अगर ये नेगेटिव चार्ज, मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ तक बढ़ गया था, मान लो नेगेटिव चार्ज आते 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 मान लो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और पॉजिटिव चार्ज मान लो आते आते यहाँ पे इतना बढ़ गया, इतनी दूर दूर तक पॉजिटिव चार्ज फैल चुका था। तो जैसे ही बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स डाले, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल्स भरते गए, तो डिप्लीशन लेयर जो पहले यहाँ यहाँ तक फैली हुई थी, वो डिप्लीशन लेयर अब यहाँ यहाँ तक आ जाएगी। जो डिप्लीशन लेयर पीछे पीछे तक फैली हुई यस मैम। ना, वो अब यहाँ यहाँ तक आ जाएगी। जंक्शन तो यही है। तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी, मतलब डिप्लीशन लेयर में जो चार्जेस हैं, द चार्जेस विल रिड्यूस। और क्योंकि चार्जेस विल रिड्यूस, तो हम कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज, पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। तो अगर पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज, इसका मतलब कि इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम को ओवरकम कर लिया जाएगा। तो जो हम इसमें लिखेंगे कि बैटरी विल ओवरकम दी, ये एग्जैक्ट वर्ड्स आने चाहिए बेटा इस चैप्टर में। यू कैन नॉट अफोर्ड योर ओन लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू। बैटरी विल ओवरकम द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर तुमने अपनी लैंग्वेज लिखी तो बेटा कुछ भी कर लो, तुमको नंबर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू रीड बुक फॉर दिस चैप्टर, वॉट एवर यू कैन डू। ये कौन है भाई? ओरियन, दक्ष, 9th ओरियन। अच्छा 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 अच्छा, तो बड़े लोग हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलेंगे। तो आप ये देखो, आप ये देखो कि जो डिप्लीशन लेयर है, बैटरी विल ओवरकम, कौन सी बैटरी? दी एक्सटर्नल बैटरी विल ओवरकम द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा? जो डिप्लीशन लेयर के चार्जेस थे उनको ओवरकम कर लेगा। तो मैं आपसे पूछूंगी, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस कौन सा करंट बहता हुआ दिखेगा, ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट? तो डिफ्यूजन से तुमको समझना है कि मेजॉरिटी चल पा रहा है कि माइनॉरिटी चल पा रहा है, बताइए। अक्रॉस द जंक्शन विच करंट डू यू सी इन द फॉरवर्ड बायसिंग? कौन सा करंट, कौन से कैरियर चल रहे हैं? मेजॉरिटी। यानी कि डिफ्यूजन, कैरियर्स। यानी कि डिफ्यूजन करंट। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो। अगर तुमको फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आई है तो आपको ये चीज़ समझनी है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ज़्यादा आप कुछ पंगा है नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि मैम फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब जंक्शन के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ो, जंक्शन के एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ?
दिवांश को मैंने कर तो लिया भाई, अंदर ले तो लिया, क्या दिक्कत है? दिवांश कनेक्टेड यू है ना? ठीक है। और बैटरी के जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उसको, नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ो। फिर वो क्या करेगा, वो इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब वो इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा तो आप ये समझ जाओ कि अब इस जंक्शन के अक्रॉस चलना फिरना आसान हो गया। किसका? मेजॉरिटी का। और माइनॉरिटी क्यों नहीं चल सकते? अब आप सोच लो कि भाई मैम यहाँ से होल्स को पहुंचा देते हैं हम इधर, तो होल्स को अगर पॉजिटिव मान लो तो यहाँ बैठा है पॉजिटिव जो बैटरी ने क्रिएट किया है, तो वो इसको धक्का मार देगा कि तू यहीं रह। तुम समझे? तो आप ये समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पी टाइप के होल्स को बोल रहा है कि तुम यहाँ भागो। तो ये पॉजिटिव आप समझ लो कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींच रहा है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि करंट के चलने फिरने से ये एन टाइप पी टाइप बन जाएगा या पी टाइप, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। मैंने सिंपल इतना बोला कि मैंने एक जंक्शन बनाया था और जब उस जंक्शन में बैटरी लगाई तो क्या हुआ, दैट्स ऑल। और बैटरी किस तरीके से लगाई वो बड़ा मायने रखता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग बड़ा ज़रूरी है समझने को। अब मैं आपको बताती हूँ, लॉजिक समझिएगा। ये एक बेसिक स्टार्ट है इस चैप्टर की। अब आगे चल के आप 4 तरीके के डायोड्स पढ़ोगे और चारों डायोड्स में आपको ये याद रखना है, चारों डायोड्स में आपको ये याद रखना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड में काम करेगा और कौन सा डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। और उनके अपने अपने रीजंस हैं बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट कल की क्लास तक दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा। अगर समझ लोगे 10-15-20 मिनट इसके साथ बिता लोगे तो दिस इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। अदरवाइज ये बहुत टफ हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोले, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलिएगा। नहीं मैम। ठीक है जी, यहाँ तक प्लीज पढ़ लीजिएगा। एक बार अगर पॉसिबल हो सके तो एनसीईआरटी खोल लो या एस एल अरोड़ा खोल लो, कुछ भी खोल लो और उसके अंदर प्लीज रीडिंग लगा लो। वहां पे ढूंढो डिप्लीशन लेयर, वहां पे ढूंढो फॉरवर्ड बायसिंग एंड प्लीज रीड इट। साथ के साथ रीड करो इस चैप्टर को, नहीं तो उड़ जाएगा ये दिमाग से, कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ होल उड़ जाएगा दिमाग से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, तो दिस इज इट। और मैथ्स की क्लास बच्चे 8 से 9 रखेंगे। अभी मैंने ना इनकी 11th वालों की रख रखी केमिस्ट्री क्लास। 8 से 9 कनेक्ट कर लो अभी। जो भी मैथ्स के बच्चे हैं वो 8 से 9 कनेक्ट कर लो। और दिस इज इट फॉर टुडे फॉर फिजिक्स। कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलिएगा। अगर मेरी आगे कोई क्लास नहीं है तो मैं उसको 8 से 10 भी कर लूंगी। तो खाना खा पी के बैठिएगा। चलो, छुट्टी फॉर फिजिक्स क्लास। ओके, थैंक यू मैम। ऑल राइट, बाय बच्चे। क्लास 11 प्लीज कनेक्ट बैक, मेरे को ये एंड करके दोबारा कनेक्ट करनी है। बाय बच्चे, बाय उदय।